और मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल को राहत दी थी। राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगाई गई थी। और चलिए हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए मोदी सरनेम मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि पीड़क कार्रवाई पर रोक लगी हुई है, लेकिन इस मामले में चुनौती दी गई थी और आज सुनवाई। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ा जो कंप्लेन केस है, मानहानि का मामला है, उस पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अब सुनवाई होने के बाद ही अब उसमें देखना होगा कि क्या कुछ जो है वो निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरह से साल 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रांची के मोरहाबादी मैदान में उलगुलान महारैली कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित की गई थी और उस कार्यक्रम में जो है राहुल गांधी ने अपने संबोधन में राहुल गांधी नीरव मोदी और ललित मोदी का जो है मुद्दा को उठाया था। उन्होंने कहा था अपने संबोधन में कि ललित मोदी और नीरव मोदी चोर है तो आखिर सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। और इससे आहत होकर जो बीजेपी के नेता है और पेशा से वकील भी है प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस किया था, मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसके बाद निचली अदालत ने यानी कि रांची सिविल कोर्ट से समन जारी हुआ था राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर के जवाब देने के लिए। तो उस समन के आलोक में राहुल गांधी को निचली अदालत में खुद को पेश होना था और अपना जो जवाब देना था, लेकिन उन्होंने जवाब ना दे करके 205 का पिटीशन यानी कि सीआरपीसी 205 का पिटीशन जो है वो झारखंड हाई कोर्ट में दिया था और सशरीर उपस्थिति में छूट की मांग की गई थी। उस वक्त झारखंड हाई कोर्ट ने जो सशरीर उपस्थिति में छूट और पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का जो है आदेश दिया था, जिसका अधिकतम जो नेचुरल जो समय होता है 6 माह होता है। 6 माह बीत जाने 6 माह तक जो है उन पर पीड़क कार्रवाई नहीं हुई और ना ही निचली अदालत में जो है उनका सशरीर पेश होने से संबंधित जो है उसे छूट दी गई थी। तो ये दोनों छूट मिलने के बाद जैसे ही उसका जो टाइम्योर है वो 6 माह खत्म हुआ, उसके बाद फिर निचली अदालत में उन्हें खुद को पेश होना था, सशरीर उपस्थित होकर के अपना जवाब देना था और लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और वो 205 का जो पिटीशन था, जो सीआरपीसी 205 का पिटीशन, उसे डिसमिस हो गया। तो डिसमिस होने के बाद वो निचली अदालत के जो फैसला था उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और उसी पिटीशन पर आज सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से 2019 का लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी हर एक मंच पर तमाम राज्यों में जो भी चुनावी सभा हो रहा था उस चुनावी सभा में नीरव मोदी और ललित मोदी का मुद्दा को बहुत ही जोर शोर से उठाने का काम उनके द्वारा किया गया था और इसी को लेकर के आप देखेंगे तो देश के अन्य अलग अलग राज्यों के न्यायालयों में उनके खिलाफ जो है मोदी सरनेम से जुड़ा जो मामला है वो दर्ज की गई है और सूरत सिविल कोर्ट में भी ये मामला दर्ज हुई थी, जिसमें उन्हें सूरत सिविल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी और जिसके साथ ही उनकी जो लोकसभा की सदस्यता था वो रद्द हो गया था। और उसके बाद हाईकोर्ट में अपील पर गए थे तो हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार
रखा। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया तो वहां से उन्हें बड़ी राहत मिली और लोकसभा की सदस्यता जो है पुनः बहाल भी किया गया। तो ये जो मोदी सरनेम वाला जो मामला है उस वक्त वो बहुत जोरों से उठा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अभी की अगर राजनीति की परिस्थिति को आप देखेंगे तो इस वक्त राहुल गांधी के द्वारा खासतौर पे अडानी और मणिपुर का मामला को बहुत जोरों से उठा रहे हैं। हर एक मंच पर इस चीज़ों का जिक्र वो जरूर करते हैं। तो इसी तरह से ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र वो लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कर रहे थे और उसी मामले में उनके खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में जो है कंप्लेन केस दर्ज हुआ है और उसी कड़ी में रांची सिविल कोर्ट में भी कंप्लेन केस जो है उनके खिलाफ जो दर्ज किया गया है और उसमें निचली अदालत में उन्हें सशरीर उपस्थित होकर के जवाब दाखिल करना है। लेकिन निचली अदालत से जो 205 का जो पिटीशन जो है वो डिसमिस होने के बाद वो हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है। अब हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी उसके बाद हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है उसके बाद ही देखना होगा कि क्या कुछ हो पाता है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे आपसे दीपक। तो देखिए, मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है और राहुल गांधी को इस मामले में पहले ही पीड़क कार्रवाई पर इनके खिलाफ रोक लग चुकी है किसी भी तरह के, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को यहां पर चुनौती दी गई है और इसी मामले को लेकर सुनवाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।